हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका CSK CM क्लासेज में। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, ब्रिक्स आपने नाम बहुत सुना होगा और इस समय बहुत सी ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। इस समय क्या, हमेशा ये चर्चा में रहता है। इस समय ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ब्रिक्स करेंसी की बात चल रही है अभी। ब्रिक्स करेंसी यानी कि ये जो ब्रिक्स वाले देश हैं ना, ये लोग अपना खुद का एक करेंसी बनाएंगे। ये डॉलर पे अपना जो निर्भरता है उसको कम करेंगे। ठीक है, अपनी खुद की करेंसी बनाएंगे, खुद करेंसी में व्यापार करेंगे, जिससे कि ये बहुत ही प्रॉफिट में जा सकते हैं भविष्य में। ठीक है, और ये तभी संभव हो सकता है जब भारत और चाइना दोस्ती कर लें। भारत और चाइना एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे से बर्ताव करें, तभी वो आने वाले समय में पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। पूरे विश्व में इनका डोमिनेंस होगा। ऐसा हो सकता है अगर ये दोनों फ्रेंड बन जाए, भारत और चाइना। ठीक है, तो ब्रिक्स इस समय चर्चा में था, तो ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, आइए ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ब्रिक जो नाम है ना, ब्रिक जो शब्द है, वो सबसे पहले कब आया? जब 2001 में गोल्डमैन सैक्स एक करके एक इंस्टीट्यूशन है जो ये प्रिडिक्शन करती है कि आने वाले समय में कौन सी इकोनॉमी कितने तेज़ी से ग्रो करेगी, किस देश की इकोनॉमी कितने तेज़ी से ग्रो करेगी, वो कितना आगे बढ़ेगी, कहाँ पे आप पैसा लगाएं। ठीक है, तो ये जो गोल्डमैन सैक्स है ना, इसके एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है जिम ओनील। ठीक है, जिम ओनील। इन्होंने ये कहा कि अगर भारत और चाइना एक दोस्त बन जाए तो इनकी जो करेंसी है, ब्रिक्स करेंसी नाम से जो जानी जाएगी, वो भविष्य में आने वाले में 2050 तक इन दोनों का डोमिनेंस बहुत ही आगे कर देगा। ठीक है, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी में ये लोग बहुत ही आगे निकल जाएंगे, चाइना और भारत। ठीक है, लेकिन इन दोनों को एक शर्त फॉलो करना पड़ेगा कि ये एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करें, और ये ईमानदारी से एक दूसरे का दोस्त बन जाए। ठीक है, और ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं ना, तो 2050 तक विश्व में दो ही सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, वो होगी भारत और चाइना की इकोनॉमी। ठीक है, भारत और चाइना की इकोनॉमी। तो ये बोलते हैं इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले ब्रिक नामक शब्द दिया था। ब्रिक नामक शब्द दिया था। इन्होंने कहा था कि जो ब्रिक यानी कि बी से जो होता है, बी से होता है ब्राज़ील, आर से होगा रसिया, और सी से होगा चाइना, और आई से होगा इंडिया। ठीक है, ब्रिक नामक इन्होंने पहले शब्द दिया था। उसके बाद 2010 में जब एस इसमें जुड़ा, 2010 में एस जुड़ा यानी कि साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया, तो ये जाके ब्रिक कंट्री ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ब्रिक नाम अगर पूछे कि कौन दिया था, तो इनका नाम है इकोनॉमिस्ट जो थे जिम ओ नील ने दिया था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रसिया। ठीक है, मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए। सॉरी, एक मिनट, हाँ इधर देखिए, मैप में देख लीजिए। ये ब्राज़ील है, ठीक है, ये रूस है, ये है इंडिया, ये है चाइना, और यहाँ दिखेगा साउथ अफ्रीका। और 2023 की जो समिट हो रही है ना ब्रिक्स की, वो साउथ अफ्रीका में ही हो रही है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15वां जो समिट हो रहा है इसका, अगस्त 2023 में अभी स्टार्ट हो चुका है, तो ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ओके, और पहला अगर पूछे तो 2009 में हुआ था, रसिया में हुआ था। ठीक है, और ये हैं इसके मेंबर कंट्री। और यहाँ के प्रेसिडेंट जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला ड सिल्वा, रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामफोसा। ठीक है, सिरिल रामफोसा। और यही इस बार होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका ही 2023 का ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में आपको इतना सब कुछ पता चला। मे भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ब्रिक्स से संबंधित। ब्रिक्स में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंट्री हैं, और ये अगला कौन सा सम्मेलन करेगा ये आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। अभी मान लीजिए साउथ अफ्रीका सम्मेलन कर रहा है, ठीक है, ये लास्ट में आया। इसके बाद अगला सम्मेलन होगा ब्राज़ील में, फिर उसके बाद अगला सम्मेलन होगा रसिया में, फिर अगला सम्मेलन होगा इंडिया में, फिर अगला सम्मेलन होगा चाइना में। तो इस तरह से इनके नाम के जो क्रम है ना, उसके हिसाब से ये लोग सम्मेलन करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिक्स के बारे में आपको कुछ पता चला होगा यहाँ पे। तो थैंक यू, जय हिंद।